Myself, Mamta Sharma, lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3, जिसका सब्जेक्ट कोड है CD 308, यूनिट नंबर 6, और मेरा आज का टॉपिक है गाउन। आज मैं आपको ड्रेसिंग गाउन की ड्राफ्टिंग के बारे में जानकारी दूंगी। ड्रेसिंग गाउन का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें जिन नापों की आवश्यकता है वे इस प्रकार है: गाउन लेंथ, चेस्ट, वेस्ट लेंथ, शोल्डर मेजरमेंट, स्लीव लेंथ तथा स्लीव बॉटम। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट बनाया है, जिसका स्केल मैंने 1:8 इंचेस लिया है। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जिसमें हम 0 से 1 गाउन की लेंथ प्लस ½ इंच सीम अलाउंस लेंगे। इसके बाद 1 से 2 का जो मेजरमेंट है ये हमारी 2 इंचेस बॉटम फोल्डिंग है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 0 से 3, ये हमारी वेस्ट लेंथ प्लस इसमें हमें ½ इंच जो शोल्डर पे सीम अलाउंस आता है वो ऐड करना है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 0 to 4 एंड 2 to 5, ये हमारा 4 इंचेस है, जो हमारा ओवरलैपिंग के अंदर काम में आएगा, क्योंकि जो ड्रेसिंग गाउन होता है वो फ्रंट से दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ये जो हिस्सा है हमारा 0 से 4 और 2 से 5, ये पूरा जो है हमारा ये हमारा ओवरलैपिंग के लिए है। इसका जो मेजरमेंट है ये हमने 4 इंचेस लिया है। नेक्स्ट है हमारा 4 to 6, ये हमने 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस ½ इंच फॉर सीम अलाउंस। क्योंकि ये ओवर गारमेंट है तो हम इसे लूज़ भी रख सकते हैं, हम इसे 1/4 ऑफ चेस्ट के साथ इसमें ½ इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे 1/4 ऑफ चेस्ट भी रख सकते हैं, प्लस ½ इंच इसमें सीम अलाउंस ऐड करना है। नेक्स्ट मेजरमेंट जो है हमारा 4 to 7, ये हमारा 0 से 3 के इक्वल है, और हमें ये जो 4 से 7 वाली जो लाइन है इसी के नीचे यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग की मार्किंग करनी है, जो हमारा 8 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 to 9। 4 to 9 हमारा ½ ऑफ अक्रॉस बैक मेजरमेंट है, प्लस इसमें हमें ½ इंच सीम अलाउंस ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 to 10। 6 to 10 हमारा ½ ऑफ अक्रॉस बैक मेजरमेंट लेंगे, ताकि हम इस लाइन को थोड़ा सा स्लांट बना सकें और यहाँ से आर्म होल का शेप दे सकें। 10 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 to 11, जो हम 1/12 ऑफ चेस्ट लेते हैं, या इसे हम एक्सटेंडेड 3 इंचेस लेते हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 4 से 12, ये हमारा 4 to 11 के बराबर है। 4 से 11 तो हमारी नेक विड्थ थी, और 4 से 12 हमारी नेक डेप्थ है फ्रंट के लिए। यहाँ हम 4 से 12 को डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाएंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 12 के बाद 13। 9 से जो 13 है ये हमारा शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट है, जो हम 1½ इंच लेते हैं या 1/24 ऑफ चेस्ट लेते हैं। इसके बाद हमें 4 से 13 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है। नेक्स्ट मेजरमेंट जो है हमारा ये हमारा 10 से 14 है। 10 से 14 हम 1 इंच या 1½ इंच लेते हैं, कि जब हम ये आर्म होल का शेप बनाएंगे तो हम इस लाइन से नीचे ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 से 15, ये हम 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंचेस ईज अलाउंस प्लस ½ इंच सीम अलाउंस लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 2 की जगह 2½ इंच ईज अलाउंस भी ले सकते हैं, लूजनेस के हिसाब से। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 7 to 16, ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट। यहाँ पे अगर हमने 2 इंच ईज अलाउंस लिया था तो हम वेस्ट पे शेप देने के लिए यहाँ पे ½ इंच कम कर देंगे, तो यहाँ हम 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1½ इंच फॉर ईज अलाउंस एंड ½ इंच फॉर सीम अलाउंस लेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 5 to 17, ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 3½ इंच फॉर ईज अलाउंस एंड ½ इंच फॉर सीम अलाउंस है, जो हमारे नीचे के फ्लेयर पार्ट के लिए है। नेक्स्ट मेजरमेंट जो है हमारा 7 से 18, ये भी हमारा 2 इंचेस है, जो हमने फोल्डिंग के लिए है। अब हम 4 to 9 एंड 9 to 10 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे, तथा 6 to 15, 7 to 16, 8 to 18 एंड 5 to 17 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे, और 15, 16, 18 एंड 17 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी साइड सीम का शेप बनता है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो हम 13,
14 एंड 15 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा शेप है यहाँ पे, जो इसका सीम अलाउंस है उससे पहले ये शेप हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी सीम अलाउंस के यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमें इसके अंदर कॉलर बनाना है। जो ड्रेसिंग गाउन होता है इसके अंदर रोल कॉलर या शॉल कॉलर जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पे मैंने रोल कॉलर का ड्राफ्ट बनाया है। अब हमें जो ये नेक पॉइंट है हमारा 11, तो जो हमारी जो शोल्डर लाइन है इस लाइन से हमें यहाँ पे एक 90 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ का मेजरमेंट हमें जो हमारा बैक नेक होता है उसके बराबर लेना है। जो हमारा बैक नेक का मेजरमेंट है राउंड में वो अप्रॉक्सीमेट हमारा 3/4 इंच के करीब आता है। तो हम यहाँ पे इस लाइन पे 11 से 20 का जो मेजरमेंट है ये 3/4 इंच लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्योंकि कर्व में होती है लाइन, तो इसे कर्व में बनाने के लिए हम 20 से 21 पीछे की तरफ यहाँ पे हम ½ इंच लेंगे। और इस ½ इंच से हम 21 मार्क करेंगे और 21 से हम 11 को स्लाइड कर्व के द्वारा बैक नेक के लिए ज्वाइन करेंगे। अब जो हमारा 21 पॉइंट है यहाँ से हमें 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनानी है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। और 20 से 20 का जो हमारा 21 का जो मेजरमेंट था ये हमारा ½ इंच है। और इसके बाद आगे का जो मेजर, इसे हम 3/4 इंच भी रख सकते हैं। और 20 से जो 22 है ये हमारी कॉलर है, इसकी विड्थ है जिसको हम यहाँ पे 3 इंचेस रखते हैं। तो अब हमें यहाँ से 20 से 23 1/4 इंच पीछे की तरफ एक लाइन मार्क करनी है और इस डॉटेड लाइन से इस कॉलर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11 से 24। 11 से जो 24 है ये हमें शोल्डर लाइन को ही आगे इंक्रीज करके यहाँ पे ½ इंच मार्क करना है। तो जो हमारा 20 से 21 का मेजरमेंट है यहाँ हम 3/4 इंच यहाँ ½ इंच मार्क करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गई, ये हमारा 3 से 19 है। यहाँ पे हमें कॉलर जिस लाइन पे हमारी रोल होती है यहाँ पे हमारा एक ब्रेक पॉइंट होता है। तो ये ब्रेक पॉइंट हम चाहें तो वेस्ट लाइन पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने से वेस्ट लाइन से 1.5 इंच ऊपर मार्क किया है। तो ये मेरा 3 से 19 है जो मैंने 1.5 इंच ऊपर मार्क करके यहाँ पे मैंने 24 को 19 से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दिया है। जो मेरी रोल लाइन है इस लाइन पर मेरा कॉलर टर्न होगा। अब मुझे यहाँ से 23, 22 और 19 को आउटवर्ड कर्व, ये देखिए इसका शेप हमें मुझे बाहर की तरफ बनाना है। जितना आप इसे बाहर की तरफ बनाएंगे उतना ही ये टर्न होकर के यहाँ पे आएगा। तो मुझे इस वाले शेप को इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे अब हमारा जो कॉलर है ये हमारा है यहाँ से 11, 21, 23, 19, ये जो पूरा है ये हमारा कॉलर का शेप है। और हमें यहाँ पर जो 21 से 23 की लाइन है यहाँ पे हमें ½ इंच सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ्रंट पार्ट मिलेंगे तब यहाँ पे ये बैक में एक सीम आती है जहाँ से हमारा ये कॉलर जॉइन होगा। यानी आधा ये हमारा फ्रंट के एक पार्ट में बनेगा और आधा फ्रंट के दूसरे पार्ट में बनेगा। यहाँ पे मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये हमारी फेसिंग का मेजरमेंट है, जिसके लिए हमें 11 से 26 हम 1.5 इंच या 2 इंचेस रखते हैं। 7 से 27 हम 1 इंच रखेंगे। और यहाँ पे 5 से 28 भी हम 1 इंच रखेंगे। 27 से 28 को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे तथा 26 से 27 को ऐसे स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ये हमारा फेसिंग बनेगा। इस फेसिंग को हम एक पार्ट में ना करके इसे 2 पीस में कट कर सकते हैं। यानी जो इतना स्ट्रेट वाला हिस्सा है उसे हम अलग कट कर सकते हैं और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम अलग कट कर सकते हैं। इसमें जो कॉलर होता है ये सेम कलर का भी बनाया जाता है तथा कंट्रास्ट में भी बनाया जा सकता है। तो अगर हमें जो फेसिंग है वो हम दूसरे कलर की लगाएंगे तो जब इसे टर्न करेंगे तो यहाँ पे कॉलर जो होगा वो हमारा दूसरे कलर में नज़र आएगा, यानी कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है जिसके हमें 2 पीस कट करने हैं और ये स्ट्रेट ग्रेन में है। इसके फ्रंट पार्ट में यहाँ पे पॉकेट भी लगता है जिसका ड्राफ्ट मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताऊँगी। ये ड्रेसिंग गाउन का बैक पार्ट है जिसको बनाने के लिए मैंने 1:8 स्केल का ही प्रयोग किया है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसके ऊपर हम 0 से 1 ड्रेसिंग गाउन की लंबाई प्लस ½ इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे। 1 से 2 जो है ये हमारा 2 इंचेस फॉर बॉटम फोल्डिंग है। नेक्स्ट मेजरमेंट हमारा जैसे हमने फ्रंट में लिया था 0 to 3, ये हमारी वेस्ट लेंथ प्लस ½ इंच सीम अलाउंस है। 0 से 4 जो है ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस ½ इंच सीम अलाउंस है। और हम चाहें तो अगर हमने फ्रंट में इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है ईज अलाउंस के लिए तो यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं।
जब भी हम जेंट्स गारमेंट्स बनाते हैं तो उसका जो बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है ताकि बैक से फिटेड रहे, और जो ईज अमाउंट होता है वो फ्रंट की तरफ ज़्यादा होता है बैक के कंपैरिजन में। जबकि लेडीज़ के अंदर जब हम गारमेंट्स बनाते हैं तो उसमें आगे यानी फ्रंट पार्ट में हमारे ईज अलाउंस मैक्सिमम होता है, बैक पार्ट में कम होता है, लेकिन वहाँ दोनों पार्ट हमको बराबर बनाने होते हैं। अब ये हमारा आगे का जो मेजरमेंट है ये हमारा है 0 to 5। 0 से 5 हमारा हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। 4 to 6 हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 0 to 7। 0 से 7 का जो मेजरमेंट है जैसा हमने फ्रंट पार्ट में लिया था 1/12 ऑफ चेस्ट और 3 इंचेस फॉर बैक नेक विड्थ, एंड 7 to 8 हमारा 3/4 इंच लेंगे जो हमें बैक साइड में नेक को रेस करना है। इसके बाद हम 0 to 5 एंड 5 to 6 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे तथा 8 to 0 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारे बैक पार्ट का नेक कंप्लीट होता है। और यही जो नेक के मेजरमेंट की लाइन है इसी का मेजरमेंट हम कॉलर बनाने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 to 9। 5 to 9 हमारा हाफ इंच है जो हमने शोल्डर स्लोप के लिए लिया है, और 10 जो है ये हमारा 9 से 6 का मिड पॉइंट है जिसे हमने यहाँ पे आर्म होल का शेप मार्क करने के लिए लिया है। अब हमें 8 से 9 को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है जिससे हमारी ये शोल्डर लाइन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 4 to 11। जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में लिया था 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस, तो यहाँ पे हम 2 इंचेस की जगह 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस लेंगे। इसी प्रकार 3 to 12 का जो मेजरमेंट है इस ऊपर वाले मेजरमेंट से हमें हाफ इंच कम रखना है, तो यहाँ का हमारा मेजरमेंट आएगा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस। इसी प्रकार जो हमारा 2 से 13 का मेजरमेंट है ये आएगा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस। और हमारा जो 13 से 14 का मेजरमेंट है ये भी हमारा 2 इंचेस है। अब हमें 11, 12, 14 एंड 13 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इससे हमारा साइड सीम का शेप कंप्लीट होगा। और इसके बाद हमें 9, 10 एंड 11 को भी स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है तथा ज्वाइन करते समय वही ध्यान रखना है कि हमें जो आर्म होल का शेप है ये सीम अलाउंस जो है हाफ इंच उसके पहले ही इसको कंप्लीट करना है। इस प्रकार ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है जो यहाँ से ऑन फोल्ड है सेंटर बैक से, और ये इसका ग्रेन मार्क है तथा हमें इसका एक सिंगल पीस कट करना है यानी कट 1 करना है। ड्रेसिंग गाउन बनाने के लिए हमें इसमें 2 पीस स्लीव या कोट स्लीव लगानी होती है। इसके बारे में मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो शेरवानी के अंदर भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक बार मैं इसे वापस रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे 2 पीस स्लीव बनाने के लिए मैंने वही सेम स्केल रखा है जो मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट बनाने के लिए लिया था 1:8 इंचेस। सबसे पहले स्लीव बनाने के लिए हम 1 से 2 ये हमारी स्लीव लेंथ है, इसमें हमें हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड करना है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 1 से 3, ये 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच है जो हमारी आर्म होल डेप्थ की लाइन को बनाने के काम में आएगा। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 4 जो है हमारा ये 3 से 2 का मिड पॉइंट है, और इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है टूवर्ड्स अपवर्ड, यानी 3 से 2 का जो मेजरमेंट है उसका हम हाफ करेंगे और उस मेजरमेंट में हमें 2 इंचेस ऐड करके इसे ऊपर की तरफ मार्क करना है। ये हमारी एल्बो लाइन बनेगी। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 5। 2 से 5 हम 1 इंच मार्क करते हैं जिससे हम स्लीव का जो बॉटम है इसको थोड़ा सा स्लांट बना सकें और स्लीव को शेप प्रदान कर सकें। आगे का जो मेजरमेंट है हमारा ये है 1 to 6। ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है जिससे हमारे स्लीव की चौड़ाई हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट हमारा 2 to 7, 4 to 8 एंड 3 to 9 ये मेजरमेंट्स हमारे 1 to 6 मेजरमेंट के इक्वल हैं। अब हमें 1 से 6, 3 to 9, 4 to 8 एंड 2 to 7 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है तथा 5 to 7 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है, और हमें 6, 9, 8 एंड 7 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करके इस ब्लॉक को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 10।
10 जो है ये हमारा 1 to 6 का मिड पॉइंट है। इसके बाद 11 जो है ये हमारा 1 से 10 का मिड पॉइंट है। 10 से 12 है ये हमारा 1/24 ऑफ चेस्ट है, यानी 1.5 इंच के लगभग हमें इसे ऊपर की तरफ रेस करना है। 90 डिग्री के एंगल पे, यानी राइट एंगल पे हमें इसे ऊपर की तरफ रेस करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 to 13। ये जो हमने स्लांट वाली लाइन बनाई है, इस लाइन पे हमें इसका हाफ ऑफ राउंड बॉटम या 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है, प्लस हमें 1 इंच इसमें सीम अलाउंस ऐड करना है, क्योंकि इसमें दो तरफ सीम लगेगी, क्योंकि 2 पीस स्लीव है। एक सीम यहाँ लगेगी और एक सीम यहाँ लगेगी, तो दो तरफ सीम है, इसके लिए हमें इसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करना है बॉटम के साथ। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 8 to 14, ये हमारा 3/4 इंच है, जो हमें यहाँ पे शेप के लिए लेना है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 6 to 15, ये हमें 1.5 इंच मार्क करना है, तथा 15 से 16 हमें 3/4 इंच मार्क करना है। नेक्स्ट मेजरमेंट ये जो हमारी 3 वाली लाइन है, ये जो 3 वाली लाइन है, इससे हमें अंदर की तरफ 17, यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्क करना है। 4 से 18 3/4 इंच मार्क करना है एल्बो लाइन पर, तथा बॉटम लाइन जो है हमारी यहाँ से 5 से 19, यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्क करना है। अब हम 15 to 14 को डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाएंगे, 16 to 3 को ऐसे डॉटेड लाइन के द्वारा स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे, तथा 17, 18 एंड 19 को भी स्लाइड कर्व के द्वारा, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और ये हमारी अंडर स्लीव जो है ये तैयार हो जाती है। तो हमारी जो अंडर स्लीव है वो हमारी 14, तो हमें 13 से 14 को भी स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है। ये जो लाइन है ये दोनों स्लीव में कॉमन है। इसके बाद जो डॉटेड लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरा पोर्शन हमारा अंडर स्लीव का पोर्शन है। और जो हमारी आउटर स्लीव है उसके लिए हमें 9 से 14 को स्लाइड कर्व के द्वारा, तथा आगे 6, 12, 11 एंड 17, सॉरी मैं आपको 17 डैश के बारे में बताना भूल गई। 3 से जो 17 है ये हमारा 3/4 इंच है। 4 to 18 डैश जो है ये हमारा 17 डैश है, जो 3/4 इंच है, तथा 4 से 18 हमारा हाफ इंच है, और 5 से 19 भी हमारा हाफ इंच है। हमें 17 डैश, 18 डैश और 19 डैश को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है, तथा ये जो हमारा बैक आर्म होल, ये यानी टॉप आर्म होल स्लीव है, उसका शेप बनाने के लिए 6, 12, 11 एंड 17 डैश को जिस तरह से शेप में दिखाया है वैसे स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है। ये हमारा टॉप जो स्लीव है उसका शेप है आर्म होल का, और ये जो अंदर वाला है 16 से 3, ये हमारा अंडर जो स्लीव है उसका शेप है। इन दोनों स्लीव के हमारे 2 पार्ट कट होंगे, यानी 2 टॉप स्लीव्स के पीस कट होंगे, 2 ही अंडर स्लीव के पीस कट होंगे, यानी टोटल 4 पीस कट होंगे। इस प्रकार ये हमारी पूरी स्लीव तैयार हो गई है। और यहाँ पे हम जो हमारा 19 है इससे 2 इंचेस तथा 30 से 2 इंचेस यहाँ नीचे बॉटम फोल्डिंग रखते हैं। और यदि हमने कंट्रास्ट में कॉलर लगाया है तो हम यहाँ पे कफ भी लगा सकते हैं, टर्न करके, टर्न बैक करके कफ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम नाइट सूट में लगाते हैं। तो कफ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सीम अलाउंस हाफ इंच ऐड करेंगे नीचे की तरफ, यानी जो हमने लेंथ ली थी उसमें हमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। और यदि हम इसे बॉटम फोल्डिंग में रखते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें 2 इंचेस ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरा स्लीव का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको आगे इसके पॉकेट और बेल्ट के बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको पैच पॉकेट के बारे में बताना चाहती हूँ। पैच पॉकेट जो होती है उसमें हमें 0 से 1 जो है ये हमारी पैच पॉकेट की लंबाई है 8 इंचेस। इसमें हमने टॉप फोल्डिंग ऐड करनी है 1.5 इंच, और हाफ इंच नीचे के लिए सीम अलाउंस ऐड करना है। यानी 0 से 1 का जो टोटल मेजरमेंट है ये हमारा 8 इंचेस प्लस 1.5 इंच प्लस हाफ इंच, यानी 10 इंचेस हमारी पॉकेट की लेंथ हो गई है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा 0 से 2, ये हमारी पॉकेट माउथ की विड्थ है। ये हम 1/6 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच रखते हैं, जो हमारा बोथ साइड का सीम अलाउंस है। अब हमें 1 से 3 जो है इसे 0 से 2 के बराबर लेना है, तथा 2 से 3 को हमें 0 से 1 के बराबर लेना है। और हमें इसे 0 से 1, 0 से 2, 2 to 3 एंड 3 to 1 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है। ये हमारी जो पैच पॉकेट है इसके हमें 2 पीस कट करने हैं, क्योंकि ये 2 लगाई जाती हैं फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्सों में। इसका स्केल भी मैंने 1:8 इंचेस लिया है। नेक्स्ट है हमारी बेल्ट। ड्रेसिंग गाउन जो होता है इसमें
फ्रंट ओपन होता है, लेकिन इसे सिर्फ बेल्ट के द्वारा ही बंद किया जाता है, इसमें कोई बटन्स वगैरह नहीं लगे हुए होते हैं ओपनिंग में। तो यहाँ पे हमें बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले 0 से 1 है जो हमारे बेल्ट की विड्थ है, जिसे हम 1.5 इंच या 2 इंचेस रख सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा 0 से 2, ये हमारी जो वेस्ट है उसका 2.5 गुना लेना है, यानी 2.5 टाइम्स ऑफ राउंड वेस्ट लेना है मेजरमेंट। इसके बाद जो 1 से 3 का मेजरमेंट है ये हमारा 0 से 2 के इक्वल है, तथा 2 से 3 का जो मेजरमेंट है हमारा 0 से 1 के इक्वल है। अब हम 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3 एंड 0 to 2 को जॉइन करेंगे स्ट्रेट लाइन के द्वारा। ये जो बेल्ट है इसे हम एक ही पीस कट करेंगे, और इसका जो अपर साइड है ये हमारा ऑन फोल्ड है, तथा यहाँ साइड से भी ये हमारी ऑन फोल्ड है। अगर हमारा ये ऑन फोल्ड में नहीं निकलता है तो हम इसके 2 अलग अलग पीसेस भी कट कर सकते हैं। उसमें हमें यहाँ ऊपर भी सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा और नीचे भी सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। यानी जो हमने बेल्ट की विड्थ ली है 1.5 इंच, उसमें हमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा, और अगर 2 इंचेस लिए तो उसमें भी हमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारी लंबाई है इसमें यहाँ पे हमें आगे की तरफ फिनिश करने के लिए 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड करना पड़ता है। इस प्रकार ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको थैंक यू।